स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास। मैं हूँ आपका फिजिक्स टीचर सुहेल अकबर। और हमारे टू न्यूमेरिकल्स रह गए थे, न्यूमेरिकल नंबर 9 एंड 10। तो पहले हम न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कहता है कि आर डाइवर वेटिंग 750 न्यूटन dies from a board 10 meter above the surface of a pool of water। एक वाटर का पूल है, स्विमिंग पूल है, ठीक है। और अगर आप स्विमिंग पूल पे कभी गए हो नहाने के लिए तो आपने देखा होगा साइड पे ना एक बोर्ड से लगे होते हैं, जहाँ से लड़के जो है बाग के पीछे से आते हैं और छलांग लगाते हैं पानी में। तो वो जो बोर्ड है जिसके ऊपर वो डाइवर खड़ा है, गोता लगाने वाला, पानी के अंदर जाने वाला, वो 10 मीटर हाइट है उसकी, पानी से ऊपर, पानी की सतह से ऊपर 10 मीटर हाइट है। और उसका जो वेट है, उस शख्स का जो वेट है वो 750 न्यूटन है। तो कह रहा है कि यूज द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करना है और उसके मुताबिक आपने उसकी फाइंड करनी है। क्या चीज फाइंड करनी है? टू फाइंड हिज स्पीड एट अ पॉइंट 5 मीटर अबव द वाटर सरफेस। जब वो पानी से सिर्फ 5 मीटर ऊंचा रह गया है, टोटल हाइट 10 है, तो पानी से ऊंचा सिर्फ 5 मीटर रह गया, तब से आपने उसकी जो है स्पीड कैलकुलेट करनी है कि वो किस स्पीड के साथ जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें एयर फ्रिक्शन को उसने कहा नजरअंदाज कर देना है हमने। स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसका वेट आ रहा है। हम जानते हैं फोर्स और वेट एक ही चीज होती है, जो 750 न्यूटन है। और इसमें हमें और क्या गिवन है? उसकी फर्स्ट जो हाइट है वो 10 मीटर है, उसकी जो सेकंड हाइट है वो 5 मीटर है। मसलन आप यूं अंदाजा लगा लें कि ये एक स्विमिंग पूल है। अगर मैं फर्ज करता हूँ ये स्विमिंग पूल, इसमें पानी मौजूद है, ठीक है। तो इसके ऊपर जिस जगह से वो मैन खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, जिसने डाइव करना है पानी के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो 10 मीटर है। यहाँ तक 10 मीटर टोटल। तो इसका अगर हाफ करें तो 5 मीटर ऊपर रह जाएगा, 5 मीटर ही नीचे रह जाएगा, टोटल 10 है। तो वो कह रहा है कि जब वो 5 मीटर तक आ गया है, फिर उससे आगे जो आपने कैलकुलेट करनी है कितनी जो है स्पीड के साथ वो पानी की तरफ आता है। तो इसलिए हाइट हम पहले तो कैलकुलेट करेंगे, h1 माइनस h2 लगाएंगे फॉर्मूले में। तो 10 में से आप 5 माइनस करें तो हाइट जो है बाकी 5 मीटर है। कॉमन सी बात है, इसमें कोई इतनी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट हमने उसने कहा है कि आपने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फार्मूला अप्लाई करना है। उसकी हमने क्या फाइंड करनी है? स्पीड फाइंड करनी है। और इसमें स्पीड फाइंड करने के साथ और हमें क्या गिवन किया है कि नेग्लिजिबल एयर फ्रिक्शन को हमने नजरअंदाज करना है, जब क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसके अंदर ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन भी होगा। अब स्टूडेंट्स, इसमें हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारा ये है कि हम जानते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जहां अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है। जहां काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो वहां पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होती है। जहां काइनेटिक एनर्जी जहां कम हो रही हो वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। मसलन कोई बॉडी हाइट की तरफ जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा रहा है। कोई बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है, जमीन की तरफ आ रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती जाएगी। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हमने इसके अंदर फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो होता है वही लगाएंगे। mgh इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv का स्क्वायर होता है। m से कट जाएगा, 2 डिवाइड हो जाए, मल्टीप्लाई करते हैं, इधर आ गया v का स्क्वायर रह गया। v का स्क्वायर हम कैसे खत्म करेंगे? दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लेना, स्क्वायर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा। v इक्वल टू 2gh का अंडर रूट जी। अब हमने क्या करनी है? हमने सिंपली इसमें स्टूडेंट्स क्या करना है? वैल्यू पुट कर देनी है और हमारा जवाब आ जाना b इक्वल टू
2 एज इट इज आ जाएगा। जी हमारे पास 9.8 है और एच हमारे पास कितना है 5 है। तो हमने 2 5 10 होता है, 10 को अगर 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 9.8 तो 98 आता है। वैल्यू जो है 98 का अंडर रूट आ रहा है। तो अब 98 का अगर अंडर रूट निकालें तो क्या जवाब आता है। तो 98 का अगर अंडर रूट निकालें तो स्टूडेंट्स हमारे पास 9.8 जो है वो उसकी वेलोसिटी आ रही है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये हमारा स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है न्यूमेरिकल नंबर 10 है। इसमें क्या कहता है कि अ चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक बच्चा है छोटा जो कि रेस्ट की हालत में है, वहां से वो चलना स्टार्ट करता है। रेस्ट में होगा तो आप जानते हैं उसकी जो वी आई होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो 0 होती है। एट द टॉप ऑफ अ स्लाइड ऑफ हाइट 4 मीटर, एक स्लाइड के ऊपर जाता है जिसकी हाइट 4 मीटर है। तो इस तरह से अगर हम ड्रा करें तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ से 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू करता है। तो कितनी हाइट तक वो बचा जाता है 4 मीटर तक वो बचा जाता है, उसकी टॉप तक, स्लाइड की टॉप तक जाता है जिसकी हाइट 4 मीटर जमीन से। तो ए पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम इफ द स्लाइड इज फ्रिक्शनलेस। अगर स्लाइड फ्रिक्शनलेस हो, स्लाइड फ्रिक्शनलेस का क्या मतलब है कि उसके अंदर कोई फ्रिक्शन मौजूद ना हो। अगर स्लाइड फ्रिक्शनलेस हो, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन ना हो, तो वो कह रहा है कि इसकी स्पीड क्या होगी। आपने स्पीड फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह गिवन डाटा गिवन डाटा में सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। तो ए पार्ट के अंदर जो है हमने वी आई जो है वो लिखनी है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट की हालत से उसने चलना स्टार्ट किया है। हाइट जो है वो कितनी आएगी 4 मीटर आएगी। फिर आगे उसने कहा है कि स्पीड हमने इसकी फाइंड करनी है कि किस स्पीड से जो है व्हाट इज हिज स्पीड एट द बॉटम ऑफ द स्लाइड। इसकी जो है यहां से वो आना शुरू करता है नीचे की तरफ, तो बॉटम पर आते आते उसकी जो है वो कितनी स्पीड रह जाती है। यहां से वो जो है नीचे की तरफ मूव करता है तो बॉटम तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड कितनी रह जाएगी अगर फ्रिक्शन लेस हो। हमने वी एफ फाइंड करनी है और वी आई जो है हमें उसने 0 दे दी है, लिहाजा यहाँ पर जी भी मौजूद है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा, हरकत की तीसरी मसावात लगेगी स्टूडेंट्स। हरकत की तीसरी मसावात कौन सी है 2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। वैसे तो ए एस है हमारे पास फार्मूला, लेकिन हम जानते हैं ए जी के इक्वल होता है जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, और एच जो है वो एस के इक्वल होता है। तो इस तरह से ये फार्मूला लगेगा। हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है। आगे वी एफ और वी आई का स्क्वायर हमने अप्लाई करना है। तो वी एफ का स्क्वायर कितना आएगा, वी एफ स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो वी आई का स्क्वायर 0 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी तरह पहले की तरह हमने अभी इसको कैलकुलेट करना है कि 4 2 8 होता है, 8 को हम मल्टीप्लाई करें 9.8 से तो वो आता है 78.4 आता है इक्वल वी एफ का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि हम v की वैल्यू फाइंड करें। हमने वी एफ की वैल्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड ना करनी है, फिर वी एफ निकालना है। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, वी एफ इक्वल टू अंडर रूट 8.8 आ रहा है नियरली अबाउट, तो 8.8 आ रहा है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अगर कोई बच्चा नीचे की तरफ स्लाइड लेगा तो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी जो वेलोसिटी वी एफ रह जाएगी
वो कितनी होगी 8.8 मीटर पर सेकंड। यहां से जब उसने मूव करना शुरू किया तो यहाँ पर उसकी वी आई जो थी वो कितनी थी 0 मीटर पर सेकंड थी। पहले वो यहाँ पर रुका हुआ था टॉप के ऊपर। अच्छा, ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया एक पार्ट। अब इसमें वो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, हमने सेकंड पार्ट में देखना है कि क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट में जरा देखें, उसमें वो कह रहा है कि इफ ही रीच द बॉटम विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, अगर वो बॉटम पर पहुंचता है, फंदे पर पहुंचता है, ग्राउंड पर पहुंचता है, कितनी स्पीड के साथ 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ पहुंचता है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ स्लाइड्स इज लॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के तौर पर, मज़ाहमत के तौर पर जो फोर्स, वो रगड़ की फोर्स के साथ नीचे आया है, तो उसकी टोटल फ्रिक्शन की कितनी फोर्स जो है वो, इसमें जो है हमें जो वैल्यूज दी हुई है वो हम यूज करेंगे। इसमें वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकंड है। और इसमें हमें क्या क्या चीज दी हुई है कि उसने क्या है, इफ ही रीचेस द बॉटम विद अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टोटल एनर्जी। एक तो हमने यहाँ पर टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, टोटल एनर्जी परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज एनर्जी हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। और what percentage is total energy at the top of the slide as a result of friction। फ्रिक्शन की वजह से जो वहां पर एनर्जी यूज हुई है, वेस्ट हुई है, वो हमने फाइंड करनी है। इसके अंदर फार्मूला क्या लगेगा, लॉस इन एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv1 का स्क्वायर। फार्मूला लगेगा, फार्मूला लॉस इन एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv1 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर mv1 कौन सी होगी, mv2 कौन सी होगी। तो ये वाली जो vf हमने फाइंड की है फर्स्ट पार्ट में, ये यहाँ पर v1 होगी, और ये जो हमें गिवन है ये v2 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ आप लिख लें ये v2 है, और साथ आप बेशक जो है कोमा लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं कि v1 जो है वो हमारे पास कितनी है 8.8 मीटर पर सेकेंड है। आप जानते हैं ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है दोनों, तो हम जो है इसके अंदर v1 आ रही, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी 1 लिख लेंगे। 1 इक्वल टू क्या आएगा 1/2 mv1 का स्क्वायर। तो 1/2 m तो हमें दिया नहीं है, v1 की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 8.8 का स्क्वायर है। जब हम 8.8 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0.8 का स्क्वायर 77.44 आ रहा है। 1/2 m इंटू 77.44। तो अगर हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा 22.2361 कैरी इधर कर देख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ रहा है जी 38.72 मैस जॉल। ये काइनेटिक एनर्जी 1 आ गई हमारे पास। फिर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी 2 फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम ये आगे वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। वो क्या है हमारे पास 1/2 mv2 का स्क्वायर है। जैसे मैंने पहले बताया कि v2 हमारे पास 6 है, 1/2 m इंटू 6 का स्क्वायर। तो हम जो है 6 का स्क्वायर अगर अप्लाई करते हैं तो 36 आता है। फिर हम क्या करेंगे इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे 36 को, तो 18 मैस जॉल आ जाएगा। ये काइनेटिक एनर्जी 2 आ गई हमारे पास। अब हमने स्टूडेंट नेक्स्ट इसमें क्या काम करना है, हमने
नेक्स्ट हमने जो है टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमने फार्मूला लिखा हुआ है लॉस इन एनर्जी वाला फार्मूला लिखा है, लॉस इन एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा, लॉस इन एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv1 का स्क्वायर माइनस 1/2 mv2 का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज हमने सिंपली यहाँ पर पुट कर देनी। mv1 का स्क्वायर की हमने वैल्यू क्या निकाली है, काइनेटिक एनर्जी जो 1 थी 38.72 आई है, तो माइनस सेकंड वाली निकाले तो 18 आई है। जब हम 38.72 में से 18 निकाले हैं तो 20.72 मैस जूल आएगा। ये है हमारा लॉस इन एनर्जी आ गया है। अब लॉस इन एनर्जी क्योंकि हमने फाइंड कर लिया, तो हमने इसकी परसेंटेज भी फाइंड करनी है। तो परसेंटेज एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें कितनी करनी है, जो हमने दोनों को माइनस करके निकाल ली है वो ऊपर आ जाएगी, जो मैक्सिमम है वो नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई आपने 100 से कर देना है। तो 20.72 को डिवाइड करेंगे 38.72 से, 0.53 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, हमारे पास क्या आता है 53.5% आ रहा है। जब 53.5 आ जाए तो इसको हम अगर राउंड ऑफ करें तो वो तकरीबन 54 जो है परसेंट बन जाती है। ये परसेंट एनर्जी जो है, जो उसकी एनर्जी जो एनर्जी लॉस हुई है उसकी परसेंटेज जो है वो 54% आई है हमारे पास। तो ये हमारे स्टूडेंट्स नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स जो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम टॉपिक क्या करेंगे, नेक्स्ट जो भी यूनिट 5 के। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।